अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मेरा रिश्ता आना था। मैं बड़ी खुश थी, मगर दिल में हज़ार तरह के वसवसे भी सर उठा रहे थे। मैं कभी अम्मी के पास जाती, कभी अपनी छोटी बहन के पास, और उनके सामने हाथ जोड़ कर कहती है आज ज़रा ख्याल रखना, कहीं फिर से मुझे कल्लो ना कह देना। क्योंकि रिश्ते वाले मेरा ये लक़ब सुनकर मुझे ठुकरा जाते थे, लेकिन आज भी वही हुआ जिसका डर था। रिश्ते वाली आंटी बोली कि बेटी को ले आए। मेरी अम्मी छोटी बहन से बोली कि जाओ कल्लो को ले आओ। फिर वही हुआ जो हर बार होता था। रिश्ते वाले मुझे देखे बिना ही चले गए थे। मैं शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, मगर यूं लगता था जैसे और उसे जोड़ा मुझे नसीब ही नहीं होगा। क्योंकि मैं थोड़ी सांवली थी, मगर मेरे बहन भाइयों ने मुझे काली और कल्लो कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। यूं ही मेरा नाम मशहूर हो गया। अब जब भी मेरे लिए रिश्ता आता तो मेरी अम्मी या बहन के मुंह से कल्लो लफ्ज़ निकल जाता और रिश्ते वाले मुझे ठुकरा कर चले जाते। मैं फूट फूट कर रो देती। इस बार अम्मी ने मुझसे वादा किया, अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूँगी। अब मेरे लिए जो रिश्ता आया, अम्मी ने मेरी छोटी बहन को सामने कर दिया। लड़के वालों ने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली थी। उनकी तो दिली हसरत पूरी हो गई थी। एक तो वो कम उम्र थी, दूसरा हसीन भी बहुत थी। मैंने एक बार फिर से रोना डाल दिया कि मेरी माँ ज़ालिम औरत है, बड़ी बहन को छोड़कर छोटी की शादी करने लगी है। अम्मी हंसकर बोली, तू बस चुप कर जा, आगे आगे देख तेरी माँ करती क्या है। यूँ करते कराते रुखसती का वक़्त भी आ गया, मगर अम्मी ने छोटी बहन के बजाय मुझे पार्लर भेज दिया। मैं हैरान थी कि आगे क्या होगा। जब बारात की वापसी का वक़्त आया तो अम्मी ने छोटी बहन के बजाय मुझे घूंघट उड़ा दिया। मैं डर गई, लेकिन अम्मी ने मुझे हौसला दिया। वो बोली कि मैंने बड़े महंगे पार्लर से तुम्हारा मेकअप कराया है, रंग तो देख कैसे निखर आया है, तेरा शौहर तुझे पाकर बहुत खुश होगा। अम्मी के दिलासे सुनकर मैं खुश तो हो गई, मगर दिल तो अभी भी लरज़ रहा था। मैं गाड़ी में बैठी तो कुरानी आयत खुद पर पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। मुझे सेज पर बिठा दिया गया। मैं यही सोच रही थी कि आज न जाने मेरा शौहर मुझे कबूल कर लेगा या धुतकार देगा। कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर आ गया। वो मेरे पास आकर बैठा और घूंघट पलट दिया, मगर मुझे देखते ही उछल पड़ा। मेरे शौहर के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मैं लरज़ गई। वो बोला, ये क्या, मुँह पर आटा थोपा हुआ है? तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया मुझे मेकअप पसंद नहीं है? जाओ मुँह धोकर आओ। अब सही मानों में मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं डरते डरते उठी और मुंह धोकर बड़ी देर रोती रही। मुझे मालूम था कि आज मुझे तलाक हो जाएगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी बाथरूम में ही गुजार दूँ, मगर मुझे अपने शौहर का सामना करना था। लेकिन फिर कब तक मैं यूँ छुप सकती थी। हिम्मत जमा करके बाहर निकली तो मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान रह गई। मेरा शौहर बोला, मुझे ये सफ़ेद नाजुक सी लड़कियाँ एक आँख नहीं भाती। मुझे तो असल कशिश ही सांवले रंग में महसूस होती है। मैं तुम्हें देखकर बाग बाग हो गया हूँ। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। सच ही कहते हैं कि एक इंसान की मनसूबाबंदी होती है और एक अल्लाह की। इंसान हर बार फेल हो जाता है, मगर अल्लाह को इंसान इस वक्त सहारा देता है जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।